नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ग्वालियर से पकड़े गए संदेही लोकेंद्र तोमर को जिला न्यायालय में पेश किया गया। वहीं शिलांग पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे इंदौर ले जाएगी। पेशी के दौरान ग्वालियर पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। संदेही लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर कोर्ट में पेश किया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ग्वालियर से पकड़े गए संदेही लोकेंद्र तोमर को जिला न्यायालय में पेश किया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल लोकेंद्र तोमर को शिलांग पुलिस ने ग्वालियर के जो गांधीनगर इलाके में है वहां से एक फ्लैट से लोकेंद्र तोमर को पकड़ा था संदेह के आधार पर। और लोकेंद्र पर ये आरोप है कि जो इसका फ्लैट है इंदौर में, उसमें सोनम जो है रघुवंशी है वो हत्याकांड के बाद उसमें रुकी थी और बहुत सारे जो साक्ष्य थे उनको वहां से गायब किया गया है या फिर जला दिया गया है। चूंकि वो जो फ्लैट है वो लोकेंद्र के नाम से था, लिहाजा लोकेंद्र को लेने के लिए शिलांग पुलिस आई और कल लोकेंद्र को उसके फ्लैट से लिया। उसके बाद रात भर उससे पूछताछ की गई। ग्वालियर के मोहना थाने में उसको रखा गया और अब से कुछ देर पहले जयरोग अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया है, जिला न्यायालय में, जहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर शिलांग पुलिस यहाँ से जाएगी। इस दौरान जब लोकेंद्र से बातचीत की गई तो उसने कहा कि वो जानता तक नहीं है सोनम को, आज तक उसने कभी देखा तक नहीं है। इसके साथ साथ उसने जेम्स नाम के व्यक्ति को ये फ्लैट दिया था और उसने किसको दिया, क्या रखा, ये उसको नहीं पता। और साथ ही वो कभी उसने किसी तरह के कोई साक्ष्य को ना तो डिस्टर्ब किया, ना उसे इस बारे में पता है। और उसका ये भी कहना है कि वो पुलिस की हर जांच में और उस पूछताछ में सहयोग कर रहा है और जल्दी ही पूरा जो सच है सामने आ जाएगा। चूंकि संदेह के आधार पर उसको पुलिस ने अपने पास रखा है, लिहाजा वो अपनी सारी जो जानकारियां हैं वो पुलिस को दे रहा है और उसका कोई लेना देना इस हत्याकांड से नहीं है। जबकि पुलिस का ये मानना है कि लोकेंद्र तोमर बहुत कुछ राज अपने सीने में छुपाए हुए है और जो साक्ष्य, जिस तरह से साक्ष्यों को हटाया गया या साक्ष्यों को गायब किया गया, उसमें लोकेंद्र का कहीं ना कहीं हाथ है। और लोकेंद्र ने की नॉलेज में था जब सोनम उसमें रुकी थी, लेकिन अब उससे पूछताछ की जाएगी। शिलांग पुलिस उसको लेके जाएगी। पूछताछ करने के बाद किस तरह से पर्दा उठता है इस पूरे मामले में, क्या वाकई लोकेंद्र को सब कुछ पता था या फिर लोकेंद्र ने जिसको किराए से दिया था मकान या फ्लैट उसने सोनम को अपने पास किराए से दिया था। तो ये कड़ी है, वो पुलिस जोड़ने की कोशिश करेगी। रात भर उससे पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद अब चूंकि रिमांड पे लिया है और लेकर अब पुलिस जाएगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजा हत्याकांड वाला जो मामला है पूरा लगातार उसमें नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, कई तार जुड़ रहे हैं। अब चूंकि अभी तक ये पूरा जो तार थे वो इंदौर तक जुड़े हुए थे, इंदौर के बाद अब इसके तार ग्वालियर से जुड़ गए। साथ भी ये भी देखा जा रहा है कि लोकेंद्र के साथ और कौन था या किसकी नॉलेज में रहा, क्योंकि लोकेंद्र एक ठेकेदार है और वो बीएसएनएल में केबल का ठेकेदारी का काम करता है और उसका एक बड़ा कारोबार है। उसका कहना है कि उसने इस तरह आपराधिक कोई रिकॉर्ड उसका है भी नहीं और ना ही किसी तरह की वारदात को उसने कभी अंजाम दिया है। तो उसके जो पिता हैं वो एक्स आर्मी मैन है। हालांकि लोकेंद्र का अपना तर्क है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करेगी और पुलिस को अगर कुछ मिलता है साक्ष्य या किसी तरह से कोई क्लू मिलता है तभी पुलिस किसी को संदेह के आधार पर अपने साथ लेकर आती है। लेकिन अब क्या वास्तविकता निकल के सामने आती है ये रिमांड के बाद ही पता चलेगा, जांच के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल विनोद, अपडेट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।